यह एक घटना है जो श्रोता के दिल को झकझोर देती है और उसे विश्वास की मिठास से भर देती है। सऊदी अरब में रहने वाला एक प्रवासी बताता है कि एक दिन उसके प्रायोजक ने ज़कात बांटने का निर्णय लिया और उसे साथ ले गया। ज़कात के लिफाफे कार में रखे गए थे। प्रत्येक लिफाफे में 5,000 रियाल थे। ये रमजान का पवित्र महीना था। वे उन तटीय गांवों की ओर बढ़े जहां गरीबी और कठिनाई आम है। एक गांव छोड़ने के बाद जब वे जदीजान हाईवे पर पहुंचे तो उन्होंने दूर से एक अजीब दृश्य देखा। जलती हुई गर्मी में एक बूढ़ा आदमी एक सुनसान रेगिस्तानी सड़क पर अकेला चल रहा था। वह लगभग 70 साल का या उससे भी अधिक उम्र का लग रहा था, फिर भी उसके शरीर में ताकत थी। प्रायोजक ने कहा, यह बूढ़ा आदमी इस वीराने में अकेला क्यों भटक रहा है? ड्राइवर ने जवाब दिया, वह एक यमनी होगा जो अवैध रास्ते से आया होगा। उन्होंने कार रोकी, बूढ़े आदमी के पास गए और उसे सलाम किया। उन्होंने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, यमन से। उन्होंने फिर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मक्का मुअज्जमा, अल्लाह के घर को देखने और उम्राह करने। उन्होंने पूछा, क्या आप कानूनी तरीके से आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास ऐसे साधन नहीं है। प्रवेश के लिए 2,000 रियाल की आवश्यकता थी और मेरे पास केवल 200 रियाल थे। परिवहन पर 100 खर्च हुए और मेरे पास 100 बचे थे। उसके बाद मैंने पैदल चलना शुरू किया। उन्होंने पूछा, आप कितने दिनों से चल रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं लगातार 6 दिनों से यात्रा कर रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा, क्या आप रोजा रख रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं रोजा रख रहा हूँ। ये सुनकर वे चौंक गए। भीषण गर्मी, भूख, प्यास, लंबा सफर और फिर भी रोजा। उन्होंने पूछा, आपने सभी चेक पॉइंट्स कैसे पार किए? बूढ़े आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम, जिसके सिवा कोई भगवान नहीं है, मैंने हर चेक पॉइंट पार किया, लेकिन किसी ने मुझे नहीं रोका। उन्होंने आगे कहा, थोड़ी देर पहले पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और स्टेशन ले गई, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा एकमात्र इरादा अल्लाह के घर की यात्रा करना है तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ये सुनकर उनके दिल कांप उठे। अल्लाह ने खुद इस आदमी के लिए रास्ता आसान कर दिया था। प्रायोजक ने भावुक होकर बूढ़े आदमी को 2 लिफाफे सौंप दिए। बूढ़े आदमी ने उनका धन्यवाद किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंदर कितने पैसे थे। कथावाचक ने कहा, लिफाफे खोलो और पैसे सुरक्षित रखो। जब बूढ़े आदमी ने उन्हें खोला और 10,000 रियाल देखे तो वह सदमे और आश्चर्य से कार के अंदर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बार बार कहने लगे, यह सब मेरे लिए, इतनी बड़ी राशि, सब मेरे लिए। उन्होंने उन पर थोड़ा पानी छिड़का ताकि वह होश में आ सकें। जब वह होश में आए तो उन्होंने कहा, मेरा यमन में एक छोटा सा घर है। इसके बगल में एक जमीन का टुकड़ा था जिसे मैंने अल्लाह के नाम पर समर्पित किया। अपने बच्चों की मदद से मैंने उस पर एक मस्जिद बनाई। इमारत पूरी हो गई है, लेकिन फर्श और कुछ अन्य चीजें अभी भी बाकी हैं। मैं चिंतित था कि पैसा कहां से आएगा। आज अल्लाह ने इसे आपके माध्यम से मुझे प्रदान किया है। यह सुनकर उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उस समय उन्हें पैगंबर मोहम्मद की यह कहावत याद आई, जो भी व्यक्ति आखिरत को अपना मुख्य लक्ष्य बनाता है, अल्लाह उसके दिल में समृद्धि डालता है, उसके मामलों को व्यवस्थित करता है और दुनिया उसके पास विनम्र होकर आती है। और जो व्यक्ति दुनिया को अपनी मुख्य चिंता बनाता है, अल्लाह उसके सामने गरीबी रखता है, उसके मामलों को बिखेर देता है और उसे दुनिया से केवल वही मिलता है जो उसके लिए लिखा गया है। प्रायोजक ने फिर संकेत किया और बूढ़े व्यक्ति को 2 और लिफाफे सौंपे। इस तरह कुल राशि 20,000 रियाल हो गई। बूढ़े आदमी के आंसू नहीं रुके। वह दुआ करते रहे और बार बार कहते रहे, अल्लाह ने मुझे रोजी भेजी है जैसे वह पक्षियों को प्रदान करता है। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उन्हें पैगंबर की एक और कहावत की याद दिलाई, अगर तुम अल्लाह पर सच्चे भरोसे के साथ भरोसा करते तो वह तुम्हें वैसे ही प्रदान करता जैसे वह पक्षियों को प्रदान करता है। वे सुबह खाली पेट जाते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। यह कहानी एक जीवंत उदाहरण है कि जब एक सेवक ईमानदारी से अल्लाह के दरवाजे को थाम लेता है तो उसके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। ये सच्ची प्रार्थना और अल्लाह पर सच्चे विश्वास की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। अल्लाह हमें भी इस सच्चे विश्वास और भरोसे का खजाना प्रदान करे।